नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में अपराध का चेहरा अब भी तेजी से बदल रहा है। पहले अपराधी बंदूक और बारूद के दम पर दहशत फैलाते थे, लेकिन अब मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में गायब की जा रही है। राजधानी पटना से लेकर गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, नालंदा, पूर्वी चंपारण तक साइबर अपराध का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। फर्जी बैंक अकाउंट, ऑनलाइन लोन फ्रॉड, यूपीआई स्कैम, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजना और सोशल मीडिया हैकिंग जैसे मामलों ने पुलिस और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब साइबर अपराध बिहार के लिए सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती बन चुका है। हाल ही में पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकारियापुर इलाके में साइबर पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान नालंदा के संजय कुमार और नवादा के अभिषेक कुमार के रूप में हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे रैकेट का कथित मास्टरमाइंड सिर्फ 10वीं पास निकला, जबकि उसका साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 11 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 12 एटीएम कार्ड, 13 चेकबुक और कई बैंक दस्तावेज भी बरामद किए। जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों और बैंक खातों के जरिए करीब 66 लाख रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह किराए के फ्लैट से दूसरे देश में साइबर ठगी चला रहा था और इस नेटवर्क का फाइनेंस मैनेजमेंट आरोपी की गर्लफ्रेंड संभाल रही थी, जो फिलहाल फरार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार में साइबर अपराध इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, और बात भी हम आज इसी की कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती बेरोजगारी, डिजिटल जागरूकता की कमी और आसान कमाई का लालच। जी हाँ, बिहार में बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलने और आर्थिक दबाव के कारण कुछ युवक साइबर गैंग के संपर्क में आ जाते हैं। अपराधी युवाओं को ऑनलाइन जॉब, डिजिटल मार्केटिंग या डेटा एंट्री के नाम पर जोड़ते हैं और धीरे धीरे उन्हें ठगी नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी और बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार राज्य में साइबर अपराध के मामलों में हर साल तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिहार में हर दिन औसतन 250 से 300 साइबर शिकायतें दर्ज हो रही हैं। 2025 की तुलना में 2026 में साइबर फ्रॉड के मामलों में करीब 40% तक की वृद्धि की गई है, यानी कि यह घटना में वृद्धि हुई है। सिर्फ पटना साइबर थाने में हर महीने कई शिकायतें पहुंच रही हैं। सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं फर्जी लोन ऐप फ्रॉड, बैंक केवाईसी अपडेट, यूपीआई और क्यूआर कोड स्कैम, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग स्कैम, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, ओएलएक्स और ऑनलाइन खरीद बिक्री, फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और वीडियो कॉल ब्लैकमेल। अब आरोपियों के तरीके भी बेहद आधुनिक हो चुके हैं। वे वीपीएन, फर्जी नंबर, विदेशी ऐप और डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी पहचान आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सके। साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है म्यूल अकाउंट। जी हाँ, यानी गरीब, बेरोजगार या अनजान लोगों के बैंक खाते किराए पर लेकर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करना। कुछ हजार रुपए के लालच में लोग अपना एटीएम, पासबुक और सिम कार्ड अपराधियों को दे देते हैं। इसके बाद उन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम देश भर में घुमाई जाती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक कई मामलों में बैंक कर्मियों और एजेंटों की भूमिका भी सामने आई है। फर्जी दस्तावेजों पर खाते खोलने और केवाईसी प्रक्रिया में लापरवाही के कारण अपराधियों को मदद मिलती है। महिलाएं, बुजुर्ग और नौकरी की तलाश कर रहे युवा साइबर अपराधियों के सबसे आसान निशाने बन रहे हैं। महिलाओं को ऑनलाइन शॉपिंग, केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगा जा रहा है। बुजुर्गों को बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जा रहा है, जबकि युवाओं को नौकरी और सरकारी भर्ती का झांसा दिया जाता है। अब डिजिटल अरेस्ट जैसे नए अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें वीडियो कॉल कर खुद को सीबीआई, ईडी या पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को डराया जाता है और फिर उनसे पैसे ट्रांसफ़र करा लिए जाते हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में साइबर थानों को मजबूत किया जा रहा है। डिजिटल फोरेंसिक लैब और साइबर एक्सपर्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। स्कूल, कॉलेजों में साइबर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 और cybercrime.gov.in पोर्टल के जरिए लोग
तुरंत शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। पुलिस का कहना है कि अगर ठगी के तुरंत बाद शिकायत की जाए तो कई मामलों में पैसा फ्रीज कर वापस कराया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को खुद भी सतर्क रहना होगा। OTP, पिन और CVV किसी से साझा न करें, अनजान लिंक पर क्लिक न करें, फर्जी लोन ऐप डाउनलोड न करें, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी सीमित रखें, किसी भी सरकारी एजेंसी की धमकी भरी कॉल पर तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि डिजिटल बिहार के इस दौर में अब सिर्फ स्मार्टफोन होना काफ़ी नहीं है, साइबर जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। अगर समय रहते साइबर अपराध पर सख्ती और जागरूकता नहीं बढ़ी तो आने वाले वर्षों में यह खतरा और भी बड़ा रूप ले सकता है। आपको यह खबर कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को आम लोगों तक शेयर कर दें, ताकि लोग भी बिहार में बढ़ते ऑनलाइन खतरों से बच सकें। क्योंकि लगातार जिस तरीके से साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, उससे आम लोगों की ही जेब खाली हो रही है।